अंकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत जोड़ो यात्रा का आज 55वां दिन है और इस समय यात्रा तेलंगाना में मौजूद है। आज मंगलवार को यात्रा तेलंगाना के शमशाबाद मठ मंदिर से शुरू की गई, जो कि शाम के समय बोवेनपल्ली सिकंदराबाद में रुकेगी। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई है यात्रा। अब तक 1300 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय कर चुकी है। बता दें, तेलंगाना में भारत जोड़ो यात्रा पूरे 16 दिनों तक जारी रहेगी और इसके बाद 7 नवंबर को यात्रा महाराष्ट्र में प्रवेश करेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुजरात के मोरबी में हुए हादसे को लेकर भाजपा को आड़े हाथ लिया है। गहलोत ने कहा कि राज्य में हमारी परिवर्तन संकल्प यात्रा की शुरुआत होनी थी, लेकिन मोरबी में हुई घटना के बाद हमने इसे स्थगित करना उचित समझा। लेकिन भाजपा के कार्यक्रम जारी हैं। मुझे मोदी जी के कार्यक्रम देखकर बेहद दुख हुआ। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को हाई कोर्ट के जज की अध्यक्षता में जांच करानी चाहिए। गुजरात के मोरबी शहर में हुए दर्दनाक पुल हादसे में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर ताजा स्थिति की समीक्षा के लिए एक हाई लेवल मीटिंग की और इस दौरान उन्हें लोगों को बचाने के लिए चलाए जा रहे राहत और बचाव अभियानों की जानकारी दी गई। इस बैठक के दौरान हादसे से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा की गई और पीएम द्वारा सभी अधिकारियों से लोगों को हर संभव सहायता देने की बात कही गई है। इस हाई लेवल मीटिंग में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, गृह मंत्री हर्ष सांघवी, गुजरात के मुख्य सचिव और डीजीपी सहित राज्य के गृह विभाग और गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सहित अन्य शीर्ष अधिकारी शामिल थे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी मंगलवार को गुजरात के मोरबी का दौरा भी करेंगे। गुजरात के मोरबी में रविवार शाम केबल का पुल गिरने के मामले में अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं हादसे के वक्त पुल से गिरे लोगों में से 134 की मौत की पुष्टि की गई है। पुलिस महानिरीक्षक राजकोट रेंज अशोक यादव ने बताया कि अब तक अजंता मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के 2 प्रबंधकों, 2 बुकिंग क्लर्कों, मरम्मत कर्मियों के एक पिता पुत्र की जोड़ी और 3 सिक्योरिटी गार्डों को गिरफ्तार किया गया है। प्रबंधकों की पहचान दीपक पारेख, दिनेश दवे के रूप में हुई और अन्य 7 हैं मनसुख टोपिया, महादेव भाई सोलंकी, प्रकाश परमार और उनके बेटे देवांग, अल्पेश गोहिल, दिलीप गोहिल और मुकेश चौहान। साथ ही आईजी ने कहा कि पुलिस उन्हें अदालत में पेश कर रिमांड की मांग करेगी। बता दें, रविवार रात को मोरबी बी डिवीजन थाने में मरम्मत, रखरखाव एवं प्रबंधन एजेंसी, उसके प्रबंधकों और अन्य के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज की गई थी। हालांकि पुलिस द्वारा शिकायत में कंपनी के नाम का जिक्र नहीं किया गया था। अजंता मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने 35 साल के लिए केबल ब्रिज के नवीनीकरण, रखरखाव और प्रबंधन के लिए एक लीज पर हस्ताक्षर किए हैं। रविवार को गुजरात के मोरबी में केबल का पुल गिरने से हुए हादसे में लगातार जांच जारी है। इसी बीच कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा की ओर से आरोप लगाया गया है कि अजंता कंपनी को ऐसे विशेष पुलों के कंस्ट्रक्शन और नवीनीकरण में बहुत कम अनुभव है और इसके विपरीत कंपनी को क्वार्टर्स घड़ियों और CFL और LED बल्ब के निर्माण में अनुभव है। इसके साथ ही पवन खेड़ा ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल इस दुखद घटना की नैतिक जिम्मेदारी लें और अपना इस्तीफा दें। बिहार के गोपालगंज और मोकामा में 3 नवंबर को उपचुनाव होने वाले हैं। इस बीच लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख चिराग पासवान ने बिहार उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने का ऐलान किया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल यानी सोमवार को चिराग के इस बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि चिराग पासवान अभी बच्चा है, कुछ बोलते रहता है। उन्होंने कहा, चिराग अतीत में बीजेपी से जुड़े थे और जब वह इसके साथ हैं तो मुझे आश्चर्य नहीं है। हम सभी जानते हैं कि उन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों को JDU के खिलाफ लड़ने के लिए टिकट दिया था। इसके साथ ही नीतीश ने कहा कि मैंने रामविलास पासवान को बहुत सम्मान दिया और हमारी राजनीति के शुरुआती दौर में उनका सपोर्ट भी किया। मैं उनसे दिल्ली में मिल रहा था जब वह जीवित थे। हमारा रिश्ता बहुत पुराना था। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि वह अब हमारे बीच नहीं है। उनके जाने के बाद उनका बेटा मेरे बारे में कुछ भी बोल रहा है। बिहार के गोपालगंज और मोकामा में होने वाले उपचुनाव से पहले चिराग पासवान द्वारा भाजपा का प्रचार करने के ऐलान को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने निशाना साधा है। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी बिहार में महागठबंधन से डरती है, इसलिए वह चिराग पासवान को मोकामा और गोपालगंज में
भगवा उम्मीदवारों के प्रचार के लिए लेकर आई है। उन्होंने कहा, बीजेपी को मोकामा और गोपालगंज में हार का एहसास हो रहा है, इसलिए वह चिराग पासवान और अन्य राज्यों के नेताओं को प्रचार के लिए ला रही है। बिहार में भाजपा के लिए जमीनी स्थिति सबसे खराब है, उसके उम्मीदवार इन दोनों जगहों पर उपचुनाव नहीं जीतेंगे। कुछ दिन पहले ही कई घंटों तक व्हाट्सएप डाउन रहा, जिसके कारण लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और अब सोशल नेटवर्किंग ऐप इंस्टाग्राम के साथ भी ऐसी ही दिक्कत की खबरें सामने आई हैं। लोगों ने दावा किया कि लॉगिन करने पर अकाउंट सस्पेंड होने का नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है, जिसका सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों ने स्क्रीनशॉट भी शेयर किया। बता दें, इसके जवाब में इंस्टाग्राम की कम्युनिकेशन टीम ने ट्वीट कर कहा कि हमें इस बात की जानकारी है कि आपको इंस्टाग्राम अकाउंट एक्सेस करने में दिक्कत आ रही है। हम इसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, परेशानी के लिए खेद है। साथ ही अब इंस्टाग्राम की टीम की ओर से एक और ट्वीट कर जानकारी दी गई है कि अब इस समस्या का समाधान कर दिया गया है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।